फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला दोस्तों इस समय गतिमान है। और इसी क्रम में सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश ने भारांक, जिसको वेटेज दोस्तों कहते हैं, वेटेज से रिलेटेड एक अलग ही पत्र जारी किया है। किसी भी प्रकार की अस्पष्टता ना हो, पूरा का पूरा मार्गदर्शन हो, शिक्षकों का सत्यापन सही तरीके से हो और शिक्षक ससमय अपने जनपद से कार्यमुक्त होकर के वांछित जनपद जा सके, इसलिए समय समय पर मार्गदर्शन अपेक्षित है। इसी के क्रम में ये पत्र दोस्तों निर्गत हुआ है। इसमें पूरे के पूरे जो भारांक हैं उसको स्पेसिफाई किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं पत्र के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं। दोस्तों, पत्र आप देख सकते हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्गत है। सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, 16 जून 2023 का दोस्तों ये पत्र है। और इसमें बात हो रही शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में। दोस्तों, इसमें तमाम पत्रों का हवाला दिया गया है और उस हवाले से ये बात हो रही है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतर जनपदीय के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इन सारे पत्रों के आलोक में दोस्तों ये सारी बातें हो रही हैं। अब उसी क्रम में यहाँ पे दोस्तों अवगत कराया जाना है। अब क्या अवगत कराया जाना है? इस संबंध में अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन एवं परीक्षण गहनता से निम्नवत किया जाएगा। जो भी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है उसका वेरिफिकेशन होना है, उसका परीक्षण बहुत ही गहनता से होना चाहिए। अब पहले नंबर पे जो बात हो रही है कि गहनता में क्या होना है, यही कि शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद के पत्र संख्या दिनांक 14 जून 2023 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, एक समिति गठित हुई है जिसमें डाइट प्राचार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अलावा भी कई आला अधिकारी हैं। वही कमेटी क्या करेगी? ऑनलाइन आवेदन जो शिक्षक करेंगे उसका वेरिफिकेशन करेगी, वो कमेटी करेगी। अब दूसरे नंबर पे बात हो रही है शिक्षक शिक्षिका 2 साल एवं शिक्षक 5 साल की नियमित सेवा अवधि पूर्ण किए जाने के उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। सेवा अवधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2023 की जाएगी। तो दोस्तों, जब से कार्य कर रहे हैं, किसी भी जनपद में कार्य कर रहे हैं, 17 जून 2023 तक देखा जाएगा कि अगर आप 2 वर्ष सेवा पूर्ण कर रहे हैं शिक्षिका की दशा में और 5 साल सेवा शिक्षक की दशा में, तो आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के योग्य हैं। फिर उसके बाद बात हो रही है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किए जाएंगे। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, ग्रामीण सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका तथा जो नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, नगर सेवा संवर्ग के शिक्षक एवं शिक्षिका होंगे। तो नगर खंड शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक नगर के माने जाएंगे और ग्रामीण में जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके अंतर्गत जो शिक्षक हैं वो ग्रामीण माने जाएंगे। अब बात हो रही है कि एकल अभिभावक यानी अविवाहित पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका, ये एकल अभिभावक है। अर्थात जीवन साथी स्पाउस की असामयिक मृत्यु होने तथा परिवार न्यायालय या सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक यानी डिवोर्स संबंधी आदेश के उपरांत अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो अविवाहित पुत्र पुत्रियों को पालन करते हों माने जाएंगे। दोस्तों, एकल अभिभावक वे हैं जिनका किसी कारणवश ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी का निधन हो गया हो, अकेले रह गए हों और अपने बच्चे पुत्र पुत्रियों का पालन कर रहे हैं वो हैं, या नियमानुसार कानून तरीके से जिन्होंने तलाक ले रखा है और पुत्र पुत्रियों का पालन कर रहे हैं वो हैं।
अब आगे बात करेंगे ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित हैं कि दिव्यांगता कम से कम 40% हो तथा उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो आहर होंगे। तो दोस्तों यहाँ दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो 40% लिया जा रहा है और उसके लिए बाकायदा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। आगे बात हो रही है कि सेवा में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्रस्तुत दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% का प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन के उपरांत अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। दृष्टिबाधित दिव्यांगता, श्रवण बाधित एवं चलन क्रिया संबंधित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि नौकरी में दिव्यांगता के आधार पर ही शिक्षक आते हैं। कुछ ऐसे जो है दुर्भाग्य के क्षण होते हैं कि शिक्षक नौकरी में रहते हुए भी अगर दिव्यांग हो जाता है, शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है, तो उसकी अक्षमता का जो यहाँ प्रतिशत दिया गया है 40% से दोस्तों कम नहीं होना चाहिए। अगर उसको अंतर जनपदीय तबादले में उसको भारांक लेना है, वेटेज लेना है तो, और इस आशय का उसको प्रमाण पत्र दोस्तों सक्षम अधिकारी से बनवाना पड़ेगा और उसको प्रस्तुत भी करना पड़ेगा कमेटी के सामने। अब यहाँ असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री का लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग में वर्णित रोग से ग्रसित होने पर ही देय होगा। और यहाँ पे जो रोग है उसकी सूची दी गई है। रोग दोस्तों क्या क्या है? समस्त प्रकार के कैंसर, समस्त प्रकार के हृदय रोग, डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग, दीर्घकालीन यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण, यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव यानी सर्जरी, अल्पकालिक अत्यंत गंभीर यकृत रोग, घुटने और कूल्हे का बदलाव, प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी, कार्निया प्रत्यारोपण। ये दोस्तों 9 प्रकार की बीमारियां हैं जो असाध्य बीमारियों की श्रेणी में हैं। असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक एवं शिक्षिका स्वयं, पति या पत्नी, अविवाहित पुत्र पुत्री को ही लाभ देय होगा। असाध्य या गंभीर रोग से संबंधित प्रमाण पत्र शासनादेश दोस्तों यहाँ दिया गया है, उसके अनुसार ही बनाना होगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट 8वां है कि सरकारी सेवा का लाभ ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार, दोस्तों यहाँ पे 8वें पॉइंट पे हम थे, भारत सरकार, जिनके पति या पत्नी भारत सरकार या भारतीय थल सेना या भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना या केंद्रीय अर्ध सैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्यरत सरकारी सेवक होंगे को ही देय होगा। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन जिन कार्मिकों का सेवा विनियमन होता है वे सरकारी सेवा की श्रेणी में माने जाएंगे। सरकारी सेवा में अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है को ही मान्य होगा। तो जो लोग जिनके पति पत्नी ऐसे सेवा में दे रहे हैं जो कि यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, उसके अंतर्गत उनको अपने नियोक्ता से यानी सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा कि वो यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलंबित हैं को अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका को यदि स्थानांतरण का लाभ प्राप्त होता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात कार्यमुक्त किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी बात हो रही है, मान लीजिए कोई किसी कारण से निलंबित हो गया है, सस्पेंड हो गया है, तो भी वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन उसको रिलीव थोड़ा बाद में किया जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही जब समाप्त हो जाएगी तब वो अपने वांछित जनपद जा सकता है। आगे बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन। यहाँ सत्यापन की दोस्तों बात हो रही है। ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचितापूर्वक किया जाना है। किसी प्रकार की अनियमितता विसंगति की दशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या सदस्य सचिव एवं समिति उत्तरदायी होंगे। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। भौदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।